नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया है बजाज ऑटो का शेयर, और यहाँ पे जो टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है वो वनडे का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंट्री के लिए या फिर एग्जिट के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो लेवल बताऊंगा वो या तो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा प्राइस एक्शन बेस पे मैं यहाँ पे कुछ एनालिसिस करने वाला हूँ, जिससे कि हम यहाँ पे एक सेंटिमेंट निकाल सकें कि ये शेयर जो है बुलिश है या फिर बेयरिश है, या किस लेवल के ऊपर ये बुलिश हो सकता है या फिर किस लेवल के नीचे ये इसमें वीकनेस आ सकती है, और किस तरीके से आप यहाँ पे जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से आप एक टेक्निकल एनालिसिस करना भी सीख सकेंगे यहाँ पे, और किस तरीके से पैटर्न वर्क करते हैं वो भी आप यहाँ पे समझ सकेंगे। सो यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो काफी रिलायबल होता है, और उसमें जो पैटर्न्स एंड लेवल निकालना काफी जो है एक रिलायबल हमको लेवल्स मिलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम इस शेयर को ध्यान से देखते हैं स्टार्टिंग से, तो ये स्टार्टिंग से ये काफी अप ट्रेंड में यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है शुरू से, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे इसमें फॉर्मेशन बन रही है। हालांकि थोड़ा ये वोलेटाइल टाइप का शेयर है, बट स्टिल ये जो लॉन्ग टर्म में है ये कंटिन्यू जो है ये ऊपर की साइड यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। इस तरीके जो है हायर हाई हायर लो लगाते हुए इस तरीके से ये ऊपर की साइड मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अभी हाल फिलहाल में जो मोमेंटम हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, और यहाँ पे किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बड़ी पिक्चर यहाँ पे कर क्लियर देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या नजर आ रहा है क्लियरली कि ये जो है एक रेंज बना के बैठा है यहाँ पे, जो काफी टाइम से लगभग देखिए 2021 से ये यहाँ पे एक रेंज बना के बैठा है ये शेयर, और उस रेंज को इसने अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। इस रेंज को मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि इसके अंदर का एनालिसिस हम कर सके। तो ये इस तरीके से इसने एक रेंज बना रखी है काफी टाइम से, जो इसने कोविड के बाद में जो रैली की थी काफी अच्छी रैली की थी, और उसके बाद इसने जो है अपना हाई जो बनाया था वो करीब करीब 4,360 रुपए के आसपास इसने अपना हाई बनाया था, और उसके बाद जो लाइफ टाइम हाई है उसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। एक बार यहाँ पे देखिए क्लियर यहाँ पे ये टेस्ट करने आया था, लेकिन ये अपना यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं कर पाया, और अगेन जो है वो नीचे की साइड आया। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक जो इसका लेवल था यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेवल है उसको इसने रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे एक अपना सपोर्ट जोन बना लिया। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक तरीके से हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इसको मैं ग्रीन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि जो है ये हमको क्लियर एक सपोर्ट जोन की तरह नजर आ सके। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन गया, जो कि जो लेवल है वो मैं बताऊं आपको तो ये 3,200 के आसपास, 3,100 से 3,200 के आसपास का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट जोन यहाँ पे बन गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मार्केट ने इसको यहाँ पे इस जगह ब्रेक किया उसके बाद यहाँ पे इसने इस लेवल पे ही एक कंसोलिडेशन हुआ, काफी टाइम तक एक रेंज में रहा। उसके बाद इसने एक अच्छी रैली की थी कंटिन्यू में, उसके बाद इसने वापस से नीचे आया और अगेन इसने वापस से इसको हाई ब्रेक करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया। अगेन यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस फेस करा इस एरिया में, और इसने वापस क्या किया, वापस ये अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया। ठीक है, ये पहली बार इसने यहाँ पे सपोर्ट की लिया, सेकेंड बार यहाँ पे लिया, थर्ड टाइम यहाँ पे लिया। सो अब क्या हो सकता है, किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न काम कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम यहाँ पे अपना व्यू बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अगर यहाँ पे फिबोनाची लेवल का यूज करें, ठीक है, तो फिबोनाची लेवल का अगर बॉटम से लेकर टॉप तक हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये जो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये ड्राइंग्स मैं यहाँ पे हटा देता हूं ताकि ये थोड़ा आपको क्लियर दिख सके किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, और किस तरीके से हम सेंटिमेंटल देख सकते हैं कि ये बुलिश है या बियरिश है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका 50% लेवल है ये आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसका फिबोनाची बॉटम से लेकर टॉप तक लगाते हैं तो ये सपोर्ट जोन किस हिसाब से बना है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये इसका 50% लेवल है, और इसने 50% का अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया है। जब तक ये एरिया जब तक ये 50% से नीचे नहीं आ जाता, जब तक ये हमेशा यहाँ पे एक बुलिश लॉन्ग टर्म के लिए एक हम इसको बुलिश जो है एक तरीके से बुलिश व्यू पॉइंट हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर ये एरिया अगर इसको ब्रेक कर देता है, मतलब जो कि
31,200 का लेवल है, इसको अगर ब्रेक कर देता है और नीचे की साइड निकल जाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये स्टॉक जो है वीक हो चुका है। लेकिन जब तक ये इस लेवल के ऊपर है इसको हम जो है बुलिश ही कंसीडर करेंगे। तो इसको फिबोनाची को हम यहाँ पे हटा देते हैं। लॉन्ग टर्म में हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ये 50% का लेवल है, इसलिए यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी क्या हो सकता है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, देखिए जितना अपने सपोर्ट के नियर बाय आएगा, मतलब देखिए ये जो पॉइंट था इसका काफी सपोर्ट के नियर बाय था, यहाँ एक हम अपना जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल है जो कि यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक इसका सेकंड सपोर्ट जोन है जो कि लेवल है उसका 3,500 के आसपास का लेवल है। ये भी काफी अच्छा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने वापस जब रिटर्न आ रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके रिटर्न आ रहा था, तो इसने पूरा यहाँ तक जो इसका लास्ट सपोर्ट एरिया है वहां तक ये स्टॉक नहीं गया, यहीं से रिवर्स कर गया और ये वापस से ऊपर इसने बाउंस कर दिया, ठीक है। सेकेंड टाइम जब इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जब वापस से इसने इस लेवल के ऊपर आया तो इसने वापस यहाँ पे जो है अपने सपोर्ट लेने स्टार्ट कर दिया। अभी ये फर्स्ट टाइम इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम यहाँ था सपोर्ट, उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ था, तो ये एक तरीके एसआर लेवल यानी कि एसआर लेवल बन चुका है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 3,500 के आसपास का लेवल है। तो अगर ये इस लेवल के आसपास रहता है तब तक इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश मान सकते हैं, ठीक है। मतलब जो लॉन्ग टर्म का व्यू तो हमारा बुलिश है ही, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये क्या कर रहा है कि ये एक बार नीचे की साइड इस तरीके से हमको वीकनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है हल्की सी, क्योंकि इसका जो ये जोन है ये जो है सपोर्ट जोन के आसपास ये आने की कोशिश कर रहा है। सो किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो देखिए अगर ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास वापस से ये आता है, इस सपोर्ट जोन के पास वापस आता है और यहाँ से एक वापस से एक इस तरीके से ये जो ट्रेंड लाइन ये बन रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन होती है इस तरीके से। देखिए ये एक क्लियर मैं आपको खींच के बताता हूँ, इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को ये बार बार रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो ये एक तरीके से कौन सा चैनल पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगुलर चैनल पैटर्न, यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जो इस तरीके से बनता है ना, आपको पैटर्न को पता होगा, बेसिक नॉलेज में देता रहता हूँ, तो इस तरीके से जब भी बनता है तो ये इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो ऊपर जाने की रहती है, इस तरीके से ब्रेकआउट दे देता है और इस तरीके से रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, और या फिर दूसरा जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है वो क्या रहती है कि इस तरीके से जो ये मूवमेंट करता है और नीचे जाने के बाद ये ऐसे रिटेस्ट करने के बाद नीचे की साइड आ जाता है। तो अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि वो अपने 3,200 के लेवल तक आने की कोशिश करेगा अगर मार्केट में वीकनेस रहती है। अगर मार्केट में पॉजिटिवनेस रहती है तो यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार जो है वो जो है 3,500 के लेवल तक आएगा, इसको यहाँ पे सपोर्ट लेके और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके और यहाँ तक ये अगले रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकता है। अब यहाँ चलिए हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, और जब तक ये इस जोन में है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना होता है। ये दो लेवल्स जो मैंने बताया है इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। दूसरा जो अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसके लेवल की बात करें तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न इस तरीके से बन रहा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लियर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ इस जोन में इस पैटर्न में ये लॉन्ग टर्म में मूवमेंट कर रहा है। तो हो सकता है वो इस जगह वापस से इस लेवल तक आके फिर एक सपोर्ट ले सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आपको ड्रॉ करके रखना है और इस ट्रेंड लाइन को काफी इम्पोर्टेंसी देनी चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। और ऊपर जो ये ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। हालांकि यहाँ पे 3 बार जो है यहाँ पे टेस्ट कर चुका है इस ट्रेंड लाइन को, अगर चौथी बार आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चांस रहेगा वो एक ब्रेकआउट का यहाँ पे रहेगा। सो इस तरीके से आपको देखना है। अब मैं यहाँ पे लेवल की बात कर लेता हूँ जो कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट की बात कर लूं तो सपोर्ट जो मैंने पहला बताया है वो ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहां पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा लेवल है जिसको हम एक एंट्री एग्जिट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सपोर्ट की बात करूं मैं, दूसरा सपोर्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इस लेवल पे दिखाई दे रहा है जो कि करीब 3,450 3,466 60 के आसपास
यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप क्लियर इस साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस आता रहेगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा लेवल जो आ रहा है वो करीब करीब 3460 के आसपास सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही मेजर सपोर्ट है, जिसके बाद जो है मार्केट में वीकनेस आ सकती है। ये लास्ट सपोर्ट है, जो इसके बाद अगर ये सपोर्ट लाइन टूटती है, ठीक है, ये सपोर्ट अगर तोड़ देता है, ये जो 3100 का लेवल है, अगर ये सपोर्ट लास्ट जो लाइन है इसकी 3000 का लेवल है, जो 3050 का लेवल है, ये सपोर्ट जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है पर्टिकुलर इस शेयर में। अगर ये सपोर्ट जोन अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे वीकनेस आने की पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे कुछ पहला जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को, जो कि 4020 का लेवल है। 4000 का लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं। इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ ताकि जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह हमको दिखाई दे। तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो ये वाला लेवल है, 4020 के आसपास का लेवल है। अगर यहाँ से ये ऊपर की साइड निकलता है, देखिए यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एक्ट कर रहा है इस तरीके से, ये वाला लेवल है। अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है इस तरीके से तो ये इस लेवल को जरूर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका लाइफ टाइम हाई रहेगा, जो कि ये वाला लेवल है। करीब करीब ये लेवल आ रहा है आपको 4330 के आसपास का लेवल आ रहा है। ये जो लेवल है ये इसका लाइफ टाइम हाई है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली इस लेवल तक जरूर आने की कोशिश करेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप कुछ सीख के जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मेरे को जो है आगे भी मेरे को पता लगता रहे कि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।